नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चैनल पर। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम सभी पर्यायवाची देख रहे हैं। आज आपको 201 से 250 के बीच क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको परखना है कि आप कितने तैयार हैं आगामी परीक्षा के लिए। पर्यायवाची महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पंडित का पर्याय नहीं है मनीषी, प्राज्ञ, पुंडरीक या फिर यहाँ डी होगा, एक मान लेते हैं, चलिए सुधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी होगा, पुंडरीक। ठीक है, यही नहीं है, बाकी मनीषी, प्राज्ञ और सुधी तीनों पंडित का पर्याय है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रत्युत्तर है, भनभनाहट है, यथा नियम है या फिर बदस्तूर है? तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रत्युत्तर। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है भार्गव, शिवप्रिया, भृगुनंदन, रेणुका तनय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, शिवप्रिय। ये नहीं है, बाकी सारे जो हैं परशुराम जी के पर्यायवाची हैं। परशुराम का पर्यायवाची और भी है, जैसे कि आप इसको कह सकते हैं भृगु, सुत, और है जामदाग्न्य, परशुधर। अगला क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पाहन, उपल, पाषाण या फिर उरग। तो इसका सही आंसर होगा डी, उरग। आप सभी जानते हैं कि उरग का क्या मतलब होगा? सांप होगा। ठीक है, और बाकी जो है ये पत्थर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इला, अचला, अचल, अवनी। तो इसका सही आंसर है सी, अचल। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अचला होता तो पृथ्वी हो जाता, और अचल है तो यही पर्वत है। ठीक है, पथ का पर्यायवाची नहीं है मग, मार्ग, पंथ, यहाँ पंथ होना चाहिए, था हो गया है, और अडिग। तो इसका सही आंसर डी है, अडिग है। अगर बात करें पथ के और पर्यायवाची का, तो इसे हम राह कह सकते हैं, मग, रास्ता, मार्ग, पंथ, ये सभी। ठीक है, और अगर हम अडिग का बात करें तो अडिग मतलब होता है पर्वत का ही है ये, तो इसे अचल कह लेंगे, अटल कह लेंगे, अविचल, स्थिर, दृढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें दिया गया है समीर, अनल, मारुत या फिर वात। तो अनल, अनल जो है आपका पवन का पर्यायवाची नहीं है। अगर अनल का नहीं है तो अनल किसका है? तो अनल जो है अग्नि का है। बाकी सारे जो हैं पवन के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, परिवार का पर्यायवाची है गृह, कुटुंब, भवन, आगार। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुटुंब होगा। कुटुंब के और भी हैं, परिवार के और भी हैं पर्यायवाची, जैसे इन्हें कुनबा कहेंगे, खानदान। अगला क्वेश्चन, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, टेक का, टीका का या फिर डर का? तो इसका सही आंसर ए होगा, ठग का है। और भी इसे नामों से जानते हैं, जैसे कि वंचक कहेंगे, अड़ीमार, और अगला है प्रवंचक, जालसाज।
ये सारे जो हैं प्रतारक का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो इसका सही आंसर डी है, प्रस्तर। तो प्रस्तर किसका है? प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। अगला क्वेश्चन, पाहुना का पर्यायवाची होगा कृषक, जम्बो, आगंतुक, आदित्य। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, आगंतुक होगा। ठीक है, और भी इसके हैं जैसे कि मेहमान कहेंगे, और क्या कहेंगे, अभ्यागत, अतिथि कह लीजिए। अगर आदित्य की बात करें तो आदित्य सूर्य का है। ठीक, और आपका कृषक किसान होता है, सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, पराग का पर्यायवाची है सुकुमार, भारती, फूल, सुगंध। तो इसका सही आंसर है डी, सुगंध। ठीक है, और पराग के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि पुष्परज, पुष्पधूल, और केसर, सुगंध भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्लवक का शब्द का अर्थ क्या है? बंदर है, मेढक है, पक्षी है, पानी है। तो इसमें देखिए प्लवक का कई सारे अर्थ होते हैं, तो इसका उत्तर देना कठिन है। प्लवक का है बंदर भी होता है, ठीक है, और प्लवक का हिरन भी होता है, मेढक भी कहते हैं, जल पक्षी ये भी कहा जाता है प्लवक को, सिरस का पेड़ भी कहा है प्लवक। ठीक है, सूर का सारथी के नाम से भी जाना जाता है प्लवक को। तो ये सारे नाम हैं, इसलिए बहुत सारे हो गए हैं, तो इसलिए इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, इनमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है? सुधा है, मुद्रा है, तामस है, या फिर व्यापक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर होगा ए, सुधा होगा। ठीक है, तामस की बात करें तो तामस का पर्यायवाची होता है ज्ञानहीन, कुटिल कहेंगे, पापी, दुष्ट। तो ये सारे शब्द तामस के हैं। मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है धन, और व्यापक का मतलब होता है विशाल। अगला प्रश्न, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द है विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया, या फिर वधू, तनुजा। तो इसका सही आंसर सी होगा, भार्या और प्राणप्रिया। पत्नी के और भी हैं जैसे कि प्राणप्रिया तो है ही, सहगामिनी भी कहते हैं, गृहिणी भी कहा जाता है इन्हें, वल्लभा, ठीक है, वामा, वधू और कांता। अगर बात करें विभावरी की, विभावरी और रजनी, तो ये दोनों रात्रि के हैं पर्यायवाची। ठीक है, चंचला और तड़ित आपका किसका है? तो ये है बिजली का। और तनुजा इसमें आपका जो है पुत्री होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पति का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? बल्लभ है, कलत्र है, दारा है, या फिर भार्या है। तो इसका सही आंसर ए होगा, बल्लभ। पत्नी क्या है? वल्लभा है, और पति जो होता है वल्लभ होता है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और भी इन्हें कुछ नामों से जाना जाता है पद का, जैसे कि भर्ता कह लीजिए आप,
स्वामी, आर्यपुत्र, ये सारे शब्द जो हैं पद के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें दारा, भार्या, कलत्र, तो ये सारे शब्द पत्नी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और प्राणप्रिया, अर्धांगिनी, बहू, गृहिणी तथा वधू, ये भी पत्नी के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प का पर्यायवाची निम्न से कौन सा है? सुसन, क्षण प्रभा, सुमन या फिर सुमन। तो इसका यही शुद्ध तरीका है सुमन लिखने का, और यही है। सुमन का फूल होता है कुसुम, पुहुप, ठीक है, गुल, प्रसून, ये सारे शब्द आपके फूल के पर्यायवाची हैं। और क्षण प्रभा ये है बिजली, सौदामिनी कहा जाता है इसे, तड़ित कह लीजिए, चपला। ठीक। अगला क्वेश्चन, फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? करेब है, फड़ी है, परिणाम है या फिर फिराक है। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, परिणाम होगा। ठीक है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि नतीजा कह लीजिए, ये खाने वाला फल नहीं है, यहाँ दूसरा फल का बात किया जा रहा है। नतीजा हो गया आपका, अंजाम हो गया। ठीक है। और ये सारे हैं। और फरेब की बात करें तो फरेब आपका छल है। फड़ी, फड़ी कौन होता है? सर्प होता है। ठीक है। और फिराक ये चिंता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है। मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। तो यही आपका डी ऑप्शन सही होगा, प्रसून होगा। अगला क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा या फिर कुसुम। तो इसका सही आंसर सी होगा, तनुजा। ठीक है। बात करें तनुजा कौन है, तो तनुजा पुत्री होती है। बाकी कई बार फूल का बता चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो आप सब अब जान गए होंगे कि यही आपका चंचरी, डी नहीं है। तो चंचरी किसका है? चंचरी भ्रमरी को कहते हैं। मतलब भ्रमरी मतलब भौरी, एक भौरा होता है, एक भौरी होती है। ठीक है। तो ये है। अगला क्वेश्चन, बिजली का पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो इसका सही आंसर डी है, दामिनी है। अगर बात करें सरवरी का, तो सरवरी किसकी है? निशा की है। रैन, त्रियामा, विभावरी और छड़दा, ये सारे शब्द हैं इसके पर्यायवाची सरवरी के। तनया, तनया कौन होती है? पुत्री होती है। पुत्री को और भी नामों से जानते हैं, बेटी कहेंगे, दुहिता कहेंगे, और क्या कहेंगे? तनुजा कहेंगे, जो आपके लिखा ही है, सुता भी कहेंगे। ठीक है, याद रखिए इन सबको। और रमणी की बात करें तो रमणी कौन होती है? नारी होती है, वनिता होती है, अंगना, कांता, महिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है देव, देवेश, अग्रजन्मा, पंचसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, अग्रजन्मा। अगर बात करें ब्राह्मण के और पर्यायवाची का, तो इसे विप्र कहते हैं। बहुत फेमस शब्द है ये, विप्र। द्विज, भूसुर,
महीदेव, भूदेव, ये सब हैं। देव, देव हैं देवता, ठीक है। देवेश, देवेश का कौन है? तो ये इंद्र हैं। और पंचसर किसका है? तो ये कामदेव का है। अगला क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकंपन, आशुक, सफरी या फिर चंचला। तो आप सभी जान गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, चंचला ही है। चंचला के और भी हैं, जैसे कि इसे सौदामिनी कहेंगे, क्षण प्रभा कहेंगे, तड़ित बिजली, ये सब कहेंगे, ठीक है। प्रकंपन क्या है? हवा है। आशुक, आशुक माने बाण होता है। और सफरी जो होती है मछली होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऋतुपति दिया गया है, कुसुमाकर दिया गया है, मधुमास दिया गया है, कांतार दिया गया है। तो यही आपका डी ऑप्शन सही होगा। कांतार जो होता है वन का है या फिर जंगल का कह लीजिए, ठीक है। बाकी आपके जो हैं वसंत के हैं। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? बलभद्र होगा, प्रजापति होगा, यशस्वी होगा या फिर बलाहक होगा। तो बलभद्र ही कहेंगे बलराम जी को। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो बलबीर कहेंगे, हलायुध, फिर हली भी इन्हीं को कहते हैं, रेवती रमण, हलधर, ये सभी बलराम जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। प्रजापति कौन होता है? ये हैं प्रजापति, मतलब ब्रह्मा जी की बात हो रही है, ठीक है। जबकि बलाहक, बलाहक है आपका बादल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज या फिर अम्बु। तो आपका सही आंसर होगा ए होगा, नीरद होगा। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे जलद कहेंगे, अम्बुद कहेंगे, वारिद, मेघ, जलधर, ये सारे शब्द आपके बादल के पर्यायवाची हैं। नीरज और अंबुज ये दोनों जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं। और अम्ब की बात करें तो ये पानी का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, घन या फिर अभ्र। तो इसका सही आंसर बी होगा, तोयज। तोयज किसका है? तोयज कमल का है। बादल के पर्यायवाची मैं आपको बता चुका हूं, जलद होता है, घन होता है, अभ्र, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक, ठीक है। और कमल का भी बहुत बार बताए हैं तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, नीरज होता है, अम्बुज होता है, जलज होता है, सरोज होता है। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तोयद, पयोधर, नीरद या फिर तोयधि। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, तोयधि। तोयधि कौन होता है? समुद्र होता है। बाकी सब वही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारिद या फिर मेघ। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, वारिद। मैं आपको अभी बताया था कि किसका होता है, तो ये समुद्र का होता है। बाकी सब सही हैं। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नीरज, पावस, जलद या फिर प्रश्रवण। तो इसका सही आंसर होगा ए, नीरद, ठीक है। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है अभ्र, जिमूत, वारिद या फिर मरकट। तो आपका यही मरकट जो है नहीं है, मरकट कहते हैं बंदर को। अगला प्रश्न,
बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा या फिर प्रेमदा। तो बागेश्वरी का मतलब शारदा जी हैं। ठीक है, इनके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि सरस्वती कहेंगे, और क्या कहेंगे? भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणापाणी, हंसवाहिनी, ये सभी हैं। कमला, कमला किसका है? तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है। सुखदा, और सुख प्राण प्रदान करने वाली स्त्री को, एवं प्रेमदा, प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाण का पर्याय क्या है? है, अर्च है, उर्वी है या फिर आशुग है। तो इसका सही आंसर डी है, आशगु। इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि तीर, फिर सर भी कहते हैं, विशिख, आशुग लिखा ही है, सिलीमुख भी कहा जाता है, ईसु, नाराज, ये सारे हैं। आप है का जानते ही हैं, घोड़ा होता है। ठीक है, अर्च, अर्च माने होता है किरण, और उर्वी कौन है? तो पृथ्वी है। अगला प्रश्न, बटोही का पर्यायवाची शब्द है बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर, पाथे, मेघ। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा, पथिक और राहगीर। पथिक और राहगीर के अलावा भी इसके कुछ हैं, जैसे कि मुसाफिर, यात्री, पंथी। अगला प्रश्न, बंदर का पर्याय नहीं है हरि, शाखामृग, कीस और कपीस। तो यही कपीस जो है आपका नहीं है। ठीक है, अगर बंदर की बात करें तो इसे मरकट कहेंगे, हरि कहा जाता है, शाखामृग यहाँ लिखा ही है तो शाखामृग नहीं लिख रहे हैं, कप भी है, वानर, कीस। ये सारे शब्द जो हैं बंदर के पर्यायवाची हैं। अगर कपीस की बात की जाए तो कपीस बंदर को नहीं कहा जाता, हनुमान जी को कहा जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या फिर नियत। तो यही आपका नियत नहीं है। नियत का मतलब होता है निश्चित। ध्यान से देखिएगा, नियत और नियत में अंतर क्या है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है ब्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। तो इसका सही आंसर है बी, गरुड़। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? खटपट, मधुकर, अल या फिर प्रभाकर। तो इसका सही आंसर यही आपका डी होगा। ठीक है, प्रभाकर है सूर्य का, और सुधाकर किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत रहिएगा। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताना है कुंज, अल, भ्रमर या फिर खद्दोत। तो इसका सही आंसर है सी, भ्रमर। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ भौरे से मतलब है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मधुकर, मधुप, जलज या फिर भ्रमर। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जलज। ठीक है, जलज भौरे का नहीं होता, जैसा कि सभी जानते हैं। ये किसका है? तो कमल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? लाल, ललाट, लालिमा या फिर ललाई। तो इसका सही उत्तर बी है, ललाट। ललाट और भी इसे नाम से जानेंगे, जैसे कि क्या कहेंगे? भाल कहा जाता है, माथा सभी जानते हैं, पेशानी कहा जाता है। ठीक है,
और ललाई जो होता है ये भाववाचक है, तो इसका यहाँ कोई मतलब है नहीं। अगला, मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? मयूर का, महीप का, मेघ का या फिर गरुड़ का? तो इसका सही आंसर ए है, मयूर का है। ठीक है, मयूर मतलब कौन? मोर। इसे और भी नामों से जानते हैं, सिखी कहेंगे, बहिरड़ बहिरड़ भी कहेंगे, केक भी कहा जाता है मोर को, कलापी और कहा जाएगा सिखावल, नीलकंठ और नर्तक प्रिय, ध्वजी, सारंग। ये सारे शब्द मोर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी क्या है? झक है, सिलीमुख है, अली है या फिर खटपद है? तो इसका सही आंसर ए है, झक। और सिलीमुख, अली, खटपद ये सब भौरा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला प्रश्न, मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी, सापक, विभावरी या फिर मत्स्य। तो सभी जानते हैं मीन मतलब मत्स्य होती है, मछली होती है। इसे और भी नामों से जान सकते हैं आप, इसे झस भी कह सकते हैं, ठीक है, अंडज कह सकते हैं, सफरी। ठीक है, ये सारे शब्द हैं। सिखी मयूर का होता है और विभावरी जो होता है रात्रि का है। अगला प्रश्न, मित्र का पर्यायवाची है अमर्त्य, जीवनेश, मातरी फिर या वयस्य। तो इसका सही उत्तर है डी, वयस्य। मित्र के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं आप इन्हें सहचर, साथी सभी जानते हैं, दोस्त सभी जानते हैं, सुहृद और मीत। अमर्त्य, अमर्त्य का मतलब क्या होगा? देवता होता है। और जीवनेश का मतलब यम है। मातरी, मातरी मतलब होता है माँ। ठीक है, अगला प्रश्न, मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? कार्योत्तर, कार्यसूची, कार्यवृत्त या फिर संकल्प। तो इसका यही सी ऑप्शन कार्यवृत्त सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है मौत, प्राणांत, छुटकारा या फिर अवसान। तो इसका सही उत्तर सी है, छुटकारा है। और मौत के बारे में जानेंगे, मौत को क्या कहेंगे? मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, सद्गत, परमपद, ये सारे। मौत क्या होता है? मौत का है प्राणांत है, देहावसान है, दिवंगत है, देहांत है, ये सारे शब्द जो होते हैं मौत के हैं। अगला प्रश्न, मोक्ष का पर्याय क्या है? सारूप्य, परमपद, आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग। तो इसका सही उत्तर है आपका परमपद। अब बात कर ले थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएं, तो मोक्ष का पर्यायवाची जैसे कि सद्गत, परमपद, निर्वाण, मुक्ति, ये सारे हैं। परम धाम है, अमृत तत्व भी कहा जाता है, कैवल्य भी कहा जाता है, किसको? मोक्ष को। और सारूप्य तादात्म्य का पर्यायवाची है। अगर आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग की बात करें, ये दोनों हैं बलिदान के, बलिदान। ठीक है, अगला प्रश्न, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या फिर सीता का? तो ये भाई सरस्वती जी का है, महाश्वेता कहा जाता है। सरस्वती के अन्य नाम हैं जैसे कि भारती, ब्राह्मी, वाक, गिरा, शारदा, वागीसा, वीणापाड़, ये सारे। ठीक है, अगर बात करें किसका? पार्वती का, तो पार्वती का मैं कई बार बताऊं, लेकिन आज थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ। उमा है,
गौरी, भवानी, अंबिका, शिवा। और किसका बात किया जाए सीता का, तो सीता का जानकी, वैदेही, भूमिजा, राम प्रिया, जनक नंदनी। ये सारे शब्द सीता जी के पर्यायवाची हैं। और लक्ष्मी जी का देख लेते हैं। कमला है, हरिप्रिया, और रमा, श्री, सिंधुसुता। ये सारे शब्द जो हैं लक्ष्मी जी के हैं। तो आज का ये समाप्त होता है टेस्ट आपका पर्यायवाची का। ये टेस्ट कौन सा था? 5वां था। 6ठा आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। अब इसके बाद 1 या 2 और आएंगे, पूरा हो जाएगा आपका पर्यायवाची। फिर अगले किसी टॉपिक से जुड़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।